जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ जीके हम आपके लिए लाए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बोध गया। प्रश्न 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, तो इसको आप लोग याद रखिए। किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। तो अंकोर वाट का मंदिर, इसको याद रखिए। नंबर 5 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, इसको वहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 6वां प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में सबसे पहले हुआ था, इसको आप लोग जानते होंगे। 7वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो इसको भी आप लोग जानते होंगे ज़्यादातर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा रंगून म्यांमार में स्थित है, यहाँ पर इनका मकबरा स्थित है। ये जब इंडिया से भाग करके म्यांमार में गए थे, तो वहाँ पर अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया था, वहीं पर अपना मकबरा बनवाए हैं। 9वां प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो है भारत पर 8 बार आक्रमण कर चुका था। 10वां प्रश्न है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह भारत पर आक्रमण 1739 में किया था। 11वां प्रश्न है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूल किया जाता था? तो शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% वसूल किया जाता था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम ने करवाया था, इसका ये उत्तर सही है। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने इनका जीवन परिचय लिखा था। 15वां प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब मुर्शीद कुली खां था, मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुई थी, 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में करवाया था, 1679। 18वां प्रश्न है, समूहगढ़ का युद्ध कब हुआ था? समूहगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? तो ये 1761 में मैसूर का शासक बना। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। नादिर शाह ईरान का शासक था। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 में ये पेशवा बन गए थे। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में इसने खालसा पंथ की नींव डाली थी। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव की सहायता की थी, जहाँ गुरु अर्जुन देव सही है ये ऑप्शन। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। फारूक सुयर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो सैयद बंधु के सहयोग से ये मुगल बादशाह बन गया था। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को।
इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे, तो इसको आप लोग याद रखिए। आदि ग्रंथ समायोजन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ समायोजन गुरु अर्जुन देव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसको याद रखिए। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हर सेल हर कोशिकाओं में पाया जाता है, नहीं तो कोशिकाएं बिना ऑक्सीजन के मृत होने लगती हैं। और शरीर में हजारों कोशिकाएं मृत होती रहती हैं और हजारों कोशिकाएं बनती रहती हैं, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक, ये जो है शरीर में सुरक्षा का कार्य करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसक कर पिघला दिया? डेवी ने। इन्होंने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उनमें गर्मी उत्पन्न हुई और वो पिघल गए, मतलब दो वस्तुओं को रगड़ने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। तो बाघ जो है सबसे तेज आवाज में बोल ले सकता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय उसका किरीट भाग दिखाई देता है। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? तो सोल्स जो हैं ये टंकण मशीन का आविष्कार किए थे। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। इसका उपयोग करके कपड़ों में दाग धब्बे हटाए जा सकते हैं। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका नाम मैंगीफेरा इंडिका है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। इसको मैंगीफेरा इंडिका इसको वैज्ञानिक नाम से बुलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो इसके जड़ों से प्राप्त होता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को। तो सबसे पहले जापान में सूर्योदय होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जापान जो है ये सबसे पहले सूर्योदय का देश कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये तो आप लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो रिक्शा सबसे पहले जापान में चली थी, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी वाला देश कहा जाता है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी ज़्यादातर वहीं से उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों का वेतन देना प्रारंभ किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों स्वीकार करते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म मतलब दोनों ये मानते हैं कि अपने कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो ये बनारस का निवासी था, जो
जो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित बनारस से बुलाया गया था। बनारस जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? तो बहादुर शाह के समय में ये अति प्रभावशील थी। किस गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव पर आरोप लगाया गया था। है पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो ये अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? ये 3.5 होता है। इसका औसत मात्रा क्या होती है? 3.5। अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने किया था। तो इसने जो है ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ब्लड ग्रुप मतलब समझते हैं? ब्लड ग्रुप मतलब 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, तो वही ब्लड ग्रुप। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के लिए रेडान नाम की गैस